हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में। होता क्या है, अगर मैं इस चैप्टर को देखूं तो हम इस चैप्टर को तीन पार्ट में पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर को। पहला जो पार्ट होगा इसका, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा पार्ट होगा इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे, जो हम जो सेल ले रहे हैं उसके कंडक्टेंस और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने मटेरियल ले रखा है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा कि आप जानते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल था बच्चों जिसमें क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी का चेंज हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों वह सेल होता है जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज द सेल इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी चेंज। अब बच्चों इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करा, केमिकल्स वगैरह हमारे लगे हुए हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रोड पड़ी हुई है, तो हमारा जो सेल है, सेल अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये कौन सी प्रोसेस हुई, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सिंस इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल जी शुड बी नेगेटिव। तो डेल जी की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप वहां पर आप देखिए, हम क्या लेते थे, दो व्हीकल लेते थे। दो व्हीकल में पहले वाले में आपने ZnSO4 ले लिया, सेकंड वाले में आपने क्या ले लिया, CuSO4 ले लिया। एक इलेक्ट्रोड यहां पड़ा होता था, एक इलेक्ट्रोड आपका यहां लगा होता था। इसको दोनों को हम क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे एक बल्ब से या वोल्टमीटर से। और यहां पर क्या होता था, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, एक आपका सोल्ट ब्रिज लगा होता था। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते थे, एनोड, इसलिए इसको बोलते थे एनोड हाफ सेल। और राइट हैंड में हम लेते थे कैथोड, इसलिए इसको बोलते थे कैथोड हाफ सेल। यह बात आपको सबको पता है। अब बात आती है इसको याद कैसे करें। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि लर्निंग कोड याद रख लीजिए आप। इसका कोड जो है वो है LOAN, लोन। लोन वर्ड को आपको याद कर लेना। लोन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट पार्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, और एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट पार्ट बच्चों ये है। अब लेफ्ट पार्ट ये है, तो ये वाली जो रोड हुई ये आपकी क्या होगी, एनोड। और इस वाले पोर्शन पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इस रोड पे आपका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी वाइस वर्सा हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन तो यहां पर रिडक्शन। ये एनोड तो बच्चों ये कैथोड, और इस पे नेगेटिव चार्ज तो बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज। सिंस ये आपकी शॉर्ट वीडियो है बच्चों, तो इसको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बस एक बार क्विक रिवीजन के पर्पस से बनाई गई। अब थर्ड प्रोसेस जो है वो है, हम इस सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे सीखेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, मेटल स्लैश
इसके मेटल होगा, मेटल के साथ में मेटल का आयन होगा, डबल डैश आयन एंड अगेन मेटल। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेल की बात करें, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए Zn+2 में गया, डबल डैश Cu+2 कॉपर, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर आप देखिए आपकी यहां पर क्या हो रहा है, 0 से +2 गई, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन था, ये +2 से 0 गया, यहां पर रिडक्शन था। जो ये सिंगल डैश है बच्चों, ये सिंगल डैश बताता है चेंज इन फेज, चेंज इन फेज या फेज चेंज भी बोल सकते हैं इसे। ये आपका डिनोट कर रहा है फेज चेंज को। और ये जो डबल डैश था, डबल डैश डिनोट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताओगे, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी ऑफ द सेल। आपके सेल की इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे आप सॉल्ट ब्रिज बनाते हुए कौन कौन बातों का याद रखेंगे, तो आप समझिए आप क्या करेंगे, सॉल्ट ऐसे यूज करेंगे बच्चों जो कि जिसकी आपके कैटायन और एनायन पार्ट की आपकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो बच्चों, सेम। अब बात करते हैं इस पे बेसिस फॉर्मूले की और क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपसे निकलवाएगा बच्चों ई नॉट सेल, सबसे पहले ई नॉट सेल निकलवाएगा आपसे। तो सेकेंड फॉर्मूला था आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट का एनोड, बोथ वैल्यूज आर टेकन इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद जरूर रखना है, ये दोनों वैल्यू आपको रिडक्शन की टर्म्स में ही लेनी है, ये रिडक्शन की टर्म्स में लेनी है। सेकेंड फॉर्मूला आपका आता है ई सेल का। ई सेल, ई सेल आपका क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के, और इसको ही हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। इसके बाद एक फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन पूछे गए, डेल जी इक्वल्स टू माइनस का एन एफ ई, और यहां पर क्या होगा बच्चों, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो कुछ नहीं करना, आपको डेल जी नॉट निकालना होता है। तो वहां पर आप क्या लगाओ, माइनस का एन एफ ई नॉट, यहां पर ई नॉट ये वाली वैल्यू लगेगी, ई सेल में ई ये वाली वैल्यू लगेगी। अच्छा यहां पर एन और एफ क्या है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके जो भी इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में। एफ आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और इसको लगभग आप मान के चलोगे 96500 बोला। अब इसके बाद आपका 5th नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपसे पूछता है केएसटी की वैल्यू। केएसटी की क्वेश्चन पूछता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केएसटी मतलब ये वाली के की वैल्यू आपसे पूछने वाला है कि ये के कैसे निकालेगा। तो जब भी केएसटी की बात करें तो ये हमेशा इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे हो रही होगी। तो इक्विलिब्रियम पे जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो डेल जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, 0 होती है एट इक्विलिब्रियम। इफ डेल जी इज 0, अगर मान लो डेल जी की वैल्यू 0 है बच्चों, तो ये ई सेल भी 0 हो जाएगा आपका। तो ई सेल भी आपका यहां से क्या हो जाएगा, 0। तो बस इसको उठा के इस वाली इक्वेशन में आपको रख देना है। तो इस इक्वेशन में आप रख दोगे तो यहां से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग का के, और इसको के एस टी भी
बोल देते हैं। अब आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी मान लो, अब ई नॉट की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से केएसपी की वैल्यू निकाल लेंगे। 6th नंबर का फॉर्मूला आपको कभी कभी पूछ सकता है ई नॉट सेल ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल, और साथ में आपको पीएच की वैल्यू दे रखी होगी 0.059 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ प्लस पीएच। ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, जब भी पेपर टफ होगा तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन हो जाए। यहां पर आपको करना क्या, ये पीएच वैल्यू लगानी होगी, या तो हो सकता है आपको प्रेशर गिवन हो, ई सेल गिवन हो, पीएच वैल्यू निकलवा ले, या पीएच वैल्यू गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, ई निकलवा ले, जो कि मैक्सिमम होता है। कोई भी दो चीज गिवन होगी और एक चीज आपसे निकलवा लेगा इसमें। इफ प्रेशर इज नॉट गिवन देन प्रेशर की जगह आपको रखना है 1। अब आप प्रेशर की जगह यहां पर 1 रख देंगे तो ये log 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका यही इक्वेशन बच्चों बन जाता है E = H माइनस का 0.059 और ये बन जाएगा PH, जो कि क्वेश्चन आया हुआ भी है। सिंपल सा, अगर आपसे बोलते हैं पीएच वैल्यू 10 है, आपका ई सेल कितना होगा, इसको सिंपल आपसे 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका हो जाएगा माइनस का 0.059। तो बेसिक फॉर्मूले तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ये थे, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइट सेल कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी। अब यहां पर चूंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं इसका मतलब आप काम करा रहे हैं, तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपको पता है डेल जी की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, और डेल जी ग्रेटर देन 0 होने वाला है। यहां पर क्या होता था बच्चों, आपने एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया, और इसको क्या करा, सप्लाई दे दी, और यहां पर आपका सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट के अंदर एक एनाइन होगा और एक कैटाइन होगा, और ये आपका एनोड पार्ट है और ये कैथोड पार्ट। तो बच्चों होना क्या लगता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं इसके अंदर, जो सॉल्ट में एक कंपोनेंट एनाइन है, एक कंपोनेंट क्या है इसका, कैटाइन है, तो एक तरफ एनाइन माइग्रेट होने लगता है, एक तरफ कैटाइन माइग्रेट होने लगता है। तो बच्चों होता क्या है, एनोड की तरफ एनाइन माइग्रेट होता है, एनोड की तरफ एनाइन माइग्रेट होता है, और कैथोड की तरफ कैटाइन माइग्रेट होता है। याद करने की ट्रिक क्या होगा, ए से आपका एनोड और ए से एनाइन, सी से कैथोड, सी से एनाइन, कैटाइन। तो आपका एनोड एनाइन और कैथोड कैटाइन की तरफ ट्रेवल हो जाएगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन किस बेसिस पे बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जो भी मान लो कोई भी सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट आपका जब यहां पर डिपॉजिट हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी में डिपॉजिट हो गया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, तो उसका एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। सिंपल एक ही फॉर्मूला है, W = M/N IT/F। ये W क्या है यहां पर, W बच्चों है वेट, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट, T टाइम, याद रखना इसको सेकंड में ही लेना है, I आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी किसमें, एम्पियर में,
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर में। कभी कभी बच्चों क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी होगी वो प्रोवाइड कर दी होगी कोलाम में, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना, तो Q कोलाम की यूनिट है। जब भी कोलाम में यूनिट दे रखी हो, इसका मतलब पूरे Q IT की ही वैल्यू उसने क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है आपको, तो इसका मतलब पूरे IT की जगह कवर कर जाएगा। या चाहो तो नया फॉर्मूला मत बनाओ, कोई नए फॉर्मूले से आपको और ज्यादा याद करने में दिक्कत आएगी। अब ये एम पे आते हैं, एम क्या है, एम को आप बोल सकते हैं मोलर मास। इसमें मेन गलतियां होती हैं, इसको भी दो तरीके से याद रख लेते हैं। इफ मेटल इज डिपोजिट और नेक्स्ट है इफ गैस इज लिबरेटेड। जब भी मेटल डिपोजिट होगा तो आपको बच्चों लिखना है मोलर मास का। जैसे आपका सोडियम डिपोजिट हो गया तो इसका एटॉमिक मास लिख दो 23। लेकिन जब भी गैस लिबरेट होगी बच्चों, जैसे उसने बोला एग्जांपल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, तो आप एम की जगह बच्चों कितना लगाओगे 35.5, आंसर हो जाएगा गलत। आपको क्या लगा, आप जानते हैं क्लोरीन हमेशा डायटोमिक गैस है तो Cl2 की फॉर्म में लगेगी, तो आप इसका लगाओगे 71। तो आप बस इतना ध्यान रखना है, जब भी गैस लिबरेट होगी तो पूरे मॉलिक्यूल का लगाना है आपको। जैसे ओजोन हो तो ओजोन में O3 का लगाना है, ऑक्सीजन हो O2 का लगाना है, इस हिसाब से। ओजोन हो तो O3 का, ओजोन जैसे दे रखा है उसमें तो O3 का लगाना है आपको, ऑक्सीजन हो तो आपको O2 का लगाना है। इस हिसाब से आपको इसको ध्यान रखना है। सेकंड, आपको इसी फॉर्मूले से पूछ लेता है कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद ही हो चुका है, W = M/N IT / F। आप जानते हो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, IT/F। इस चीज को आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 1/n IT/F। कुल मिला के आपको इसको भी याद नहीं करना, एक ही फॉर्मूला याद करते रहो और उसको क्या कर लेना, बार बार चेंज कर लेना। अगर आपसे पूछे वॉल्यूम, आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, कि जो आपकी गैस लिबरेट हुई है उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों मोल्स, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर। एक मोल में आपका पाया जाता है 22.4 लीटर। जितने मोल्स आए उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। इसको उतार लो, इतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए काफी, तो सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए काफी। नेक्स्ट, ओम्स लॉ आप जानते हो, V = IR ना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पूछ लेता है कभी कभी, तो कंडक्टेंस बच्चों आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है बच्चे, ये इनवर्स होता है। डिनोट करते हैं बच्चों इसे कैपिटल G से, तो कैपिटल G आपका कितना हो गया, 1/, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस के साथ में हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, कंडक्टिविटी, कि याद करने में आसानी हो जाएगी। कंडक्टिविटी, तो बच्चों देखो, कंडक्टेंस साउंड्स लाइक रेजिस्टेंस, व्हाइल कंडक्टिविटी साउंड्स लाइक रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा। इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, तो बच्चों आपका कप्पा क्या हो जाएगा, 1/ρ। एक फॉर्मूला आप और जानते होंगे बच्चों, R = ρ L/
ए, तो यहां से रो की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो रो की वैल्यू हो जाएगी R इंटू ए अपॉन एल इक्वल टू रो। उठा के रख दो तो कप्पा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी थी R इंटू ए अपॉन एल ऊपर चला जाएगा ये, तो 1 अपॉन R हम क्या पढ़ के आए थे बच्चों, कंडक्टेंस पढ़ के आए थे, और L अपॉन ए को बोलते हैं हम क्या सिग्मा या सेल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और ये आपका क्या हो जाता है कंडक्टेंस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका मेन रहने वाला है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट दो चीजें और पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस, नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो आपकी कंडक्टेंस होगी वो बच्चों कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम आपका बच्चों होता क्या है, लैम्डा एम इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। बच्चों एक बार इसकी अगर यूनिट देखना चाहो तो यूनिट देख लेते हैं कंडक्टिविटी की। सिंस आपका 1 अपॉन आर क्या हो गया, आर की यूनिट होती है ओम, तो ये तो आपका ओम हो जाएगा। लेंथ किस में लोगे आप, मीटर में, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, कैंसिल आउट, तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चों ओम इनवर्स को लिख देते हैं साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स किसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो कंडक्टिविटी का आपको पता है यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर, और समटाइम्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ले लेंगे। और बात करें कंसंट्रेशन की, जो जनरली आपको मिलेगा तो मिलता है मोलरिटी में, जनरली मोलरिटी दे रखी होगी आपको, और आपको पता है मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो बच्चों देखो लीटर से सेंटीमीटर कैंसिल नहीं हो सकता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है। देखो अगर आपको कंसंट्रेशन इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ कंसंट्रेशन आपको दे रखी है सेंटीमीटर की टर्म्स में, सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में, तो आप फॉर्मूले को ऐसे ही रख देंगे, कोई भी चेंज नहीं करना आपको फॉर्मूले। इफ कंसंट्रेशन इज गिवन मोल पर लीटर या मोलरिटी की टर्म्स में बच्चों, तो आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ये फॉर्मूले को बना देना है कप्पा अपॉन मोलरिटी और इनटू 1000, इसको ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला जो बनेगा इसको उतारो, अगला जो फॉर्मूला बनता है मोलर कंडक्टेंस के बाद वो बनता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा इक्यू। क्या करोगे आप लैम्डा इक्यू को, सिंपल सेम, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू 1000। बस यहां पर जो मोलरिटी था, मोलरिटी की जगह आपको क्या ले लेना है, नॉर्मेलिटी ले लेना। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी भी एक तरह की आपकी कंसंट्रेशन ही, अगर उसमें बोल दिया 3n 4n तो इसका मतलब 3 लगा दो वैल्यू या 4 लगा दो। एक रिलेशन आता है आपका, रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा eq। जैसे आपने मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया बच्चों, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधे एक फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा m इक्वल्स टू n लैम्डा eq। व्हाट इज दिस n, n इज n फैक्टर, n होता है बच्चों n फैक्टर। जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो आपके, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो बच्चों NaCl लिया था फॉर एग्जाम्पल, तो NaCl कैसे स्प्लिट होगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी 1। मैं बोलूं K2SO4, इसको तोड़ोगे 2K प्लस
प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 2। इस देखो ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो 40, 2 बन जा 2। यहाँ पर कितना 1 1 2 जा 2। यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर मैं यहाँ पर लैम्डा m देखूं, अगर लैम्डा m की बात करूं इसके लिए फॉर NaCl, तो लैम्डा m कितना हो जाएगा, n कितना है 1, तो इसका मतलब NaCl के लिए तो लैम्डा m हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर। एक निकाल लो, एक दूसरी बात। अगर क्वेश्चन पूछे K2SO4 के लिए तो लैम्डा m कितना हो जाएगा 2 लैम्डा EQ। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है, कई बार पूछा गया है, इसको भी देखते हैं। तो बच्चों एक इक्वेशन है आपकी डी बाई एल ऑनसेगर इक्वेशन, उससे आता है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस k अंडर रूट। बच्चों ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर। बस कंपेयर कर दो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो y एक्सिस पे बच्चों आपको क्या लेना है, y एक्सिस पे बच्चों आप क्या ले रहे हो, y एक्सिस पे ले लिया आपने लैम्डा m, x एक्सिस पे बच्चों ले लिया आपने अंडर रूट c। इसका मतलब आपका जो इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट यहां से लेके यहां तक आ गया, इंटरसेप्ट बच्चों आ गया आपका लैम्डा m इनफाइनाइट। स्लोप देखो बच्चों माइनस में, m की वैल्यू आपकी आती है माइनस का k इस केस। तो बेसिक समझो, आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। 100% जब डिसोसिएट हो जाते हैं तो वहां पर हमको लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन आप जानते हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। जब वो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं तो आप वहां पर आप लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करोगे लैम्डा m धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा एक साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी भी 100% आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा ये आ जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनवाए सिर्फ ये बना दो, अगर आपसे वीक बनवाए तो आप ये बना। आपसे पूछ सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोलो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं, इसलिए हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आपसे पूछ लेता है, साथ में एक क्वेश्चन और है, क्या है आपका अल्फा निकलवा लेता है। अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट, ये ऊपर वाले में रखिए। तो यहां पर हम लैम्डा m की वैल्यू गिवन होगी, ये आप निकाल लोगे। निकालो कहां से, ये वैल्यू आप निकालोगे उससे, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यहां से लैम्डा m की वैल्यू निकालोगे, लैम्डा m इनफाइनाइट गिवन होगा, यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल लोगे। साथ ही साथ अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप KSP से क्या कर रहे थे, तो नोट कर रहे थे। तो KSP आपका क्या होता है सब कुछ। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉल्व ले लिया, जैसे आपने ले लिया AgCl ले लिया बच्चों, तो AgCl आपका स्प्लिट होगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो इस ये S मान लिया आपने, ये भी क्या मान लिया S मान लिया। KSP आपका हो जाएगा बच्चों S स्क्वायर, क्या हो जाएगा S स्क्वायर हो जाएगा। अब ये S कैसे निकालोगे आप, पूछे बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी आप लिख दोगे कप्पा इनटू वॉल्यूम अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर वॉल्यूम आपका गिवन नहीं हो, ये वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तो आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 कप्पा इंटू 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख लेते हैं अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। ठीक,
तो इसी के साथ में इसको खत्म करते हैं। तो क्विक रिवीजन अगर देखें इस पूरे वीडियो में हमने क्या कवर किया, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या देखा, सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा, लोन वर्ड सीखा, लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जहां होगा वो एनोड होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद साथ ही साथ हमने क्या सीख लिया, सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन ई नोट सेल कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। ई नोट सेल आपका क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के बाद में आपने क्या इसके छोटे छोटे जितने फॉर्मूले थे वो करा दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद आपका मोलर कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया। अब हमको करना क्या है बच्चों, इसके छोटे छोटे फॉर्मूले इसके बना लेने हैं, 2-3 फिर से वही पेज बना लेने हैं और आपको PYQ इसके कवर करवा लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।